कोई संतान नहीं हो रही थी विवाह उपरांत। मुझे एक बच्ची का ब्लेसिंग्स मिला एंड शी इज़ सच अ लविंग एंड अ पायस सोल। नमस्ते, हम महंत अभिमन्यु गिरी हैं। मूल निवासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के हैं। 45 साल से मुंबई में बसे हुए हैं और 25 साल से परिवार सहित दुबई में बसे हुए हैं। और 2017 से हमारी आनापानसती ध्यान की यात्रा शुरू हुई है। और उसके पहले भी हम कई वर्षों से साधना कर रहे हैं और करीब 42 वर्ष हो गए हैं ध्यान जगत में विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न मार्गों से ध्यान करते हुए। लेकिन इसमें पत्री जी ने सीधे रॉकेट की तरह हम लोगों को उड़ा के एकदम ध्यान पे ले आ दिया। वहाँ से एक ही स्टेप बाकी रह जाता समाधि की स्थिति में जाने के लिए। तो समाधि का सौभाग्य हम लोगों के परिवार में सभी लोगों को है, क्योंकि हमारे जो बाबा जी के बाबा जी थे, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर के भी ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने करीब 150 साल, पौने 200 साल पहले जीवित समाधि ली हुई है। तो वो जीन्स में ही हमारे है, डीएनए में ही है। शाकाहार से बचपन से ही हम लोग हैं, क्योंकि ऐसे परिवार से हैं। तो एयरफोर्स में रहते हुए पिताजी एयरफोर्स में थे, उसके बाद भी हम लोग नॉनवेज कभी आत्मा करती ही नहीं थी लेने की। एंड शायद वही सारे पुण्य इकट्ठा होते होते प्रारब्ध जब तैयार हुआ तो पत्री सर जैसे महात्मा से मुलाकात हुई और उन्होंने तो मतलब ऐसा चमत्कार कर डाला कि पहली बार जब वो गुजरे बगल से तो 2 घंटे तक तो मेरे गंगा यमुना बहती रहीं और आत्मा में सरस्वती माँ का भी। पत्री सर से जब पहली मुलाकात हुई है तो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है कि जो ध्यान जगत में नहीं है उसको तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो ध्यानी है वो समझ जाएगा कि कितनी मेरी असीम अनुकंपा की वजह से मेरी क्लेंजिंग हुई उस दिन। मैं पत्री सर बगल से गुजरे, कोई हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन देखिए जब किसी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है ना तो चमत्कारी ढंग से आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस होते हैं। तो 2 घंटे का जो मेरी अश्रुधार बहती रही, गंगा यमुना जी का संगम होता रहा और आत्मा से सरस्वती जी का भी निरंतर प्रवाह चलता रहा। तो मैंने बाद में जो सीनियर मास्टर्स थे उनसे मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, मैं रोकना भी चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी ये नहीं रुक रहे हैं। एंड पता नहीं क्यों ऐसा क्या जादू है। मैं बहुत सारे महात्माओं से मिलता हूँ, जूना अखाड़े में बहुत सारे संतों से, सिद्ध संतों से मिलता हूँ, हिमालय से लेके गिर के जंगलों और पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में भी अनेक ऋषि मुनियों से मिलता हूँ, लेकिन जो कनेक्शन पत्री सर से हुआ है वो कहीं और से क्यों नहीं हो पाया है। तो उन्होंने कहा वो चीज़ आपको आगे समझ में आएगी, लेकिन पत्री सर आए हैं एक विशेष कॉज के लिए आपके लाइफ में, और ये जो अभी आपने अनुभव किया ये एक डिवाइन अनुभव है और ये आपकी प्रोसेस, ये क्लेंजिंग प्रोसेस है। आगे के मार्ग में आपकी आत्मा की जो आगे की यात्रा है, भविष्य की यात्रा है, वो काफ़ी सुखद और स्मूथ करने के लिए ये क्लेंजिंग प्रोसेस आवश्यक होता है। रीडिंग में उतना निपुण नहीं हूँ। मेरी जो धर्मपत्नी जी हैं डॉक्टर प्रीति गिरी जी, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं। मेरी जो बिटियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल हैं एंड लेकिन मैं उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन हाँ, एक जो पुस्तक मेरे काफ़ी करीब है, आत्मा के करीब है, वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कथा अमृत। उसको मैंने पढ़ने के बजाय मैंने कम से कम 50 बार गीता जी की तरह उसकी ऑडियो फाइल्स सुनी है जो यूट्यूब पे आपको मिलती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि साक्षात महाअवतार बाबा जी को मैं सुन रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, और जो जो बातें अच्छी लगती हैं, जिससे भी उनका कनेक्शन समझ में आता है, उनको मैं वो चैप्टर देखने के लिए रिकमेंड करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ। तो आई एम वेरी क्लोज टू दैट बुक। पहले मैं भगवत गीता के साथ उतना ज़्यादा एसोसिएशन अपना महसूस करता था, लेकिन पत्री सर के लाइफ में आने के बाद फिर तब से तो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का साथ पकड़ लिया है। उनके चरणों में मैं रहता हूँ।
श्रेयांश ने जब ऋषिकेश में करवाया था वो ब्रेथवर्क वाला मिरेकलस ब्रेथवर्क, उस वीडियो को तो मैं कम से कम हज़ारों लोगों को अभी तक अवगत करा चुका हूँ कि कुछ भी शारीरिक प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पहले थोड़ा सा स्लो मोशन में उसको रिदम में अपनी बॉडी को ले आओ और फिर रोज़ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी है मिरेकलस वो ब्रेथवर्क करो एंड जस्ट फॉलो श्रेयांश वॉट एवर ही इज सेइंग। 19 मिनट छोड़ दो अगर तुम्हारा पहले का देखा हुआ है, फिर 20वें मिनट से शुरू करो और 1 घंटा तक लिसन एंड जस्ट परफॉर्म वॉट एवर ही इज सेइंग इन दैट वीडियो। Such a divine one, and Shreyansh of course is a very very pious and a very divine soul. I have got मतलब so much gratitude for him. जितना भी उसकी प्रशंसा किया जाए बहुत ही कम है। मेरी कुछ दवाइयाँ थी हाइपरटेंशन वाली दवाइयाँ, वो सारी बंद हुई। बाल झड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, ये सब तरह तरह के क्रीम्स और पता नहीं क्या क्या लगा रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें बंद हुई। तो बस अब ये है कि इनर जर्नी की वजह से अब वो इनर एनलाइटनमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ऊपरी दिखावे का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जैसे पत्री सर कहते थे कि ध्यान में अगर आपको कुछ अनुभूति हुई, कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर फूले नहीं समाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी संपत्ति नहीं महसूस करना चाहिए। और अगर आपने कुछ अनुभव नहीं किया है तो उस पर कोई आपको आपत्ति या कोई ऐसे निराशा भी नहीं होनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपका इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप उतनी देर ध्यान में बैठ पाए हैं। यू आर अ वेरी चोजन एंड अ प्योर सोल, दैट्स द रीज़न यू हैव बीन चोजन बाय सर्टन मास्टर्स। और आपके कुल देवी और कुल देवता जो आपके पितर लोग हैं वो सभी लोगों के सहयोग से पत्री सर के ब्लेसिंग्स की वजह से उतना अनुभव कर पाते हैं। अब जैसे हम का एक और प्यारा अनुभव है, हम अभी चलते चलते बताना चाहते हैं कि हम ध्यान कर रहे थे तो विवेकानंद जी कभी हमारे ध्यान में नहीं आ पाए। हम चाहते थे कि वो अगर नहीं आ पा रहे तो उनके गुरुजी आ जाएं हमारे ध्यान में कभी। तो रामकृष्ण परमहंस जी की भी कृपा साक्षात रूप से कभी नहीं हो पाई, एस्ट्रल ट्रैवल भी नहीं हो पाया। लेकिन एक बार हम एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे तो तोतापुरी महाराज जी नज़र आ गए, हिमालय के पहाड़ों में से एकदम उठ के आ गए। एकदम प्लेन रॉक था, एकदम उसमें से बाहर आ गए नरसिंह अवतार के रूप में। और फिर देख के बस मुस्कुराए और फिर 2 सेकंड के बाद वो चले भी गए। फिर कई महीनों तक मैं ढूंढता रहा कि ये हैं कौन, समझ ही नहीं आया। तो एक मैगजीन में उनके बारे में कहीं उनकी फ़ोटो छपी हुई थी, तो मैंने कहा ये गुरुदेव तो इस तरह से मुझे एस्ट्रली ब्लेस कर गए हैं मुस्कुरा के। तो फिर मैंने पूछा कि ये कौन है, तो फिर पता चला कि विवेकानंद जी के दादा गुरु जी हैं और इनके रामकृष्ण परमहंस जी के परम पूज्य गुरुदेव हैं। तो उनके ब्लेसिंग्स के बाद मेरी ज़िंदगी में इतने मुस्कान आए कि मुझे 7 साल से कोई मतलब 8 वर्षों से कोई बिटिया मतलब कोई संतान नहीं हो रही थी विवाह उपरांत। मुझे एक बच्ची का ब्लेसिंग्स मिला एंड शी इज़ सच अ लविंग एंड अ पायस सोल कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बुला के उनके आत्मा की यात्रा को जानने के बाद उनको एंकरेज किया, उनको ब्लेस किया। और भी बाकी बहुत सारे डिग्निटरीज़ हैं जो उनकी लाइफ को बहुत ही मीनिंगफुल बनाते हैं। तो आई एम रियली ब्लेस्ड। उस तरह 1 सेकंड में भी अगर कोई महान आत्मा आपको ड्रीम्स में आ जाए या एस्ट्रल ट्रैवल में आ जाए तो इमेंस ऊर्जा देखी जाती है। जैसे पत्री सर शक्तिपात करते थे, कहते थे कि सिर्फ मेरी आंखों में देखो, और वो 1 मिनट या 2 मिनट आंखों में जैसे ऊर्जा जब शक्तिपात करते थे तो कहते थे कि बस करो आप थोड़ा सा मेरे पास भी रहने दो, मुझे भी ज़रूरत है उसकी। एंड उसके बाद उस इंसान के उस सोल की ये मतलब लाइफ ही चेंज हो जाती थी। तो ऐसे हम बस यही अंतिम हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी लोग अपने जीवन में डेली लाइफ में जो भी प्रायोरिटीज़ के अनुसार करते हैं उन सभी प्रायोरिटीज़ में एक ध्यान करने को भी शामिल कर लें एंड सारा काम छोड़ के ध्यान करने का भी अपना समय निकालें। कम से कम जितना आपकी आयु है वर्षों में उतना, अगर एक सिटिंग में नहीं हो पाता तो कम से कम 2 बार में करिए, लेकिन अगर एक बार में हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। और पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण लगते हैं। ग्रहण मतलब वो डरने वाली चीज़ नहीं है, उस दिन बहुत ज़्यादा अद्भुत
कॉस्मिक एनर्जी आती है हमको ग्रहण करने के लिए, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए और वो सिर्फ ध्यान के माध्यम से हो सकेगा। एंड अब ज़्यादा समय हो रहा है, अब हम आज्ञा लेते हैं। जय पत्री सर और घर घर पत्री सर, घर घर शाकाहार और घर घर पिरामिड।